राजस्थान के चूरू में पीएम मोदी विजय शंखनाथ रैली को किया संबोधित। कहा, भारत की तरक्की देख दुनिया दंग, जो किया वो स्टार्टर, पूरी थाली अभी बाकी। और कांग्रेस ने आज जारी किया न्याय पत्र, 5 न्याय और 25 गारंटी पर फोकस। और दिल्ली में छिड़ी आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी जंग। बीजेपी का आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह पर पलटवार। कहा, ऊंची आवाज से झूठ सच नहीं होता। ईएमआई में फिर नहीं मिलेगी कोई राहत। रेपो रेट को लेकर आरबीआई गवर्नर का बड़ा ऐलान। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। और ब्रिटिश अखबार द गार्जियन का दावा, पाक ने आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा भारत। इंटरनेशनल मीडिया के दावे को भारत सरकार ने किया खारिज। नमस्कार, टीएनपी न्यूज पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार जोर पकड़ने लगा है। कल बिहार और बंगाल में चुनावी रैलियों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चूरू में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों को चुनौती देना ही हमारी मिट्टी की ताकत है। अभी तो ये स्टार्टर है, पूरी थाली अभी बाकी है। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते 10 साल में मोदी ने देश में जो काम किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता नहीं है कि भारत की इस मिट्टी की बात ही कुछ और है। वरना हम तो जानते हैं हमारी समाज रचना ऐसी रही है कि घर होगा तो पुरुष के नाम पर, गाड़ी होगी पुरुष के नाम पर, खेत होगा पुरुष के नाम पर, दुकान होगी पुरुष के नाम पर, सब कुछ पुरुष के नाम पर। मोदी ने तय कर लिया कि सरकार जो घर देगी वो मेरी महिलाओं के नाम पर होगा। आप आजकल बड़ी बड़ी होटल में खाना खाने जाते हैं ना, तो पहले एपेटाइजर लेकर के आते हैं। थोड़ी थोड़ी 2-3-4 जरा बड़ी चटाकेदार चीजें परोसते हैं। तो कभी लगता है यार इतना आ गया, पेट तो भर गया, आप खाना क्या खाएंगे। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पर तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने और चूरू में पीएम मोदी की जनसभा में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि कोविड काल में जब दुनिया के देश दुनिया की अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित थे, तब पीएम मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाने के लिए काम किया और दुनिया भर के संस्थान इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था और पीएम मोदी को बधाई। यूएई, सऊदी, फिजी, रूस, भूटान जैसे देशों ने अगर किसी नेता को सर्वोच्च नागरिक व्यवस्था दी है तो वो है पीएम मोदी के प्रयासों के कारण। बात करें तो दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना के समय में चिंता कर रहे थे
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ बढ़ रही है और उसको बढ़ाने का काम किया। दुनिया में जो जितनी भी संस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ कर रही थी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रही थी। दुनिया भर के सर्वे में अगर लगाएं तो आज कोई भी दुनिया का नेता हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लीडर उनके और पास नहीं है। दुनिया की सबसे 85% लोगों की पसंद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं आपको कहना लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया है। इस घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जारी किया। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस के द्वारा 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है कांग्रेस की 5 न्याय और 25 गारंटी। घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने संजय सिंह पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊंची आवाज में बोलने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। संजय सिंह ने एक बात का जवाब दे दिया कि जब शराब नीति में बदलाव हो रहा था तो क्या उन्होंने रेस्टोरेंट के साथ मीटिंग नहीं की थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं को जांच एजेंसियों के सामने झूठ बोलने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इस दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में खोलनी थी पाठशाला लेकिन तुमने खोलना शुरू कर दी मधुशाला। ऐसा लगता है कि बीजेपी को दिल्ली के शराब घोटाले पर श्वेत पत्र लाना होगा और मुझे विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे सब कुछ स्पष्ट करने के लिए। हमारा और बेईमानी और नौटंकी कितनी है वो समझ लीजिए। जब जमानत मिली तो कहां थे? अस्पताल में। अस्पताल से तिहाड़ कैसे आए? दिखाओ भाई। संजय सिंह वाली व्हील चेयर पर 15 मिनट में कार्ड की छत पे चढ़ जाते हैं। और आज जब मीडिया के माध्यम से फिर सहानुभूति लेनी थी तो फिर व्हील चेयर। मैंने कहा ना, बेईमानी और धूर्तता का खून है इनकी रगों में। नौटंकी करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करेंगे। जो उन महिलाओं का दर्द समझिए। मैं आज दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब कोई महिला 45-50 साल की होती है, अपने बच्चे से उम्मीद करती है हमारा बच्चा अब हमारा सहारा बनेगा, अब हमारा बच्चा हमारे कुल का दीपक बन करके हमारे परिवार को आगे बढ़ाएगा, और तब बच्चा शराब की एक पर एक फ्री बोतल लिए हुए और गलियों में लुटा पड़ा मिले, क्या गुजरेगी उस मां बाप पे? फिर वो क्या कहेगी उसके लिए जो जिद पे है कि नहीं हम तो पिलाएंगे। और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां राघव मंगूटा को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया। संजय सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति है मंगूटा रेड्डी जिन्होंने 3 बयान दिए।
उनके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए। 16 सितंबर को जब उनसे पहली बार ईडी ने पूछा क्या उन्हें पता था, उन्होंने सच बताते हुए कहा कि उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल से हुई थी, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में। लेकिन उसके बाद उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 महीने जेल में रखने के बाद उनके पिता ने अपना बयान बदल दिया। 10 फरवरी से 16 जुलाई तक राघव मंगूटा के 7 बयान दर्ज किए गए। 7 में से 6 बयानों में उन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन 16 जुलाई को 7वें बयान में वो अपना रुख बदल लेते हैं और साजिश का हिस्सा बन जाते हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान देते हैं। कुल 3 बयान दिए। उसके बेटे राघव मंगूटा ने 7 बयान दिए। बाप बेटे ने मिला के 10 बयान दिए। और इस 10 बयान को पीछे जब उनसे पहले पूछा गया, 16 सितंबर को पूछा गया, ईडी के द्वारा पूछा गया कि क्या आप अरविंद केजरीवाल से मिले थे, जानते हैं, तो उसने उसी बात की सच्चाई को उजागर किया। जो बात सच थी, उसने कहा हां मैं मिला था, लेकिन चैरिटेबल ट्रस्ट की जमीन के मामले में मिला। जांजगीर चंपा जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर चेक पोस्ट बनाया गया है, जिसमें एफटीएस की टीम लगातार अपने आने जाने वाले वाहनों की जांच में जुटी हुई है। इस दौरान एफएसटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच के दौरान एक व्यापारी की कार से 2,90,000 रुपये जब्त किए। बता दें कि कार चांदपुर से बिलासपुर जा रही थी। ये पूरा मामला पामगढ़ थाना क्षेत्र का है। फिलहाल पुलिस पैसों को जब्त कर जीएसटी को उन्होंने भेज दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। नमस्कार।